नमस्कार बच्चों, CBRDCA की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक चीज आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि 11 की घात 2, इस घात 2 को अपन क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, यानी स्क्वायर बोलते हैं। इसको घात बोलो या इंग्लिश में आप पावर बोल सकते हैं। तो इस घात 2 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसको उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मुझे 11 का वर्ग निकालना है, यानी 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 को 11 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका उसका वर्ग आएगा। जैसे मैं आपको 1 से 30 तक वर्ग दिखा रहा हूं, आपको 1 से 30 तक वर्ग याद करना है, उसी से सारा काम हो जाएगा। और ये आपके हर क्लास में 6 से लेकर 8 तक ये चैप्टर है आपके, और उसमें काम आएगा। जैसे मैं बोला 1 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 यानी 100। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 324। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400। तो देखो, याद करना बिल्कुल आसान है, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। बार बार रिपीट करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मान लो ये 12 और 13 का, जैसे 12 का 144 है, 13 का 169 है, 13 और 14 का तो आसान है याद करना। 169 इसका 196 हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको बार बार रिपीट करोगे अपना आप याद हो जाएगा। फिर 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 441। 22 का स्क्वायर 22 इंटू 22 484। 23 का स्क्वायर 23 इंटू 23 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625। 26 का स्क्वायर 26 इंटू 26 676। 27 का स्क्वायर 27 इंटू 27 729। 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 784। 29 का स्क्वायर 29 इंटू 29 841। और 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 यानी 900। तो आपको सिर्फ स्क्वायर 30 तक याद रखने, आपका सारा काम हो जाएगा।
फिर अगला आता है आपके घन। अब देखिए घन को बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब क्या होता है? क्यूब का मतलब जैसे मैंने बोला 9 का क्यूब, इसकी घात, इस 9 की घात 3, यानी घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया इसका क्यूब। इसी को घात 3 को अपन क्यूब बोलते हैं। और क्यूब का मतलब क्या हुआ? घात का मतलब होता क्या है कि किसी भी संख्या को उतनी बार, जितनी लिखी हुई घात, उतनी बार उसको गुणा करना है। 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका उसका क्यूब। ठीक है, तो अपन आपको घन 15 तक याद करना, 15 तक बहुत होता है आपके लिए। 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, क्या हो जाएगा? 1। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 25 पंजे 125। 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 चंग 36, 36 संग 216। 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना हो गया? 7 7 49, 49 7 343। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 64, 64 8 512। 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 9 729। फिर 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया? 10 दाए 100, 100 दाए 1000। इसके बाद 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को 11 से गुणा करेंगे क्या आ जाए? 121। 121 को 11 से गुणा करेंगे 1331। 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 144, 144 को 12 से गुणा करेंगे 1728। 13 का क्यूब 13 इंटू 13 इंटू 13, कितना हो गया? 13 13 169, 169 को 13 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2197। फिर 14 का क्यूब 14 इंटू 14 इंटू 14, कितना हो गया? 2744, यानी 14 14 169, सॉरी 196, 196 को 14 से गुणा करेंगे तो 2744 आ जाएगा। 15 का क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 15 225, 225 को 15 से करेंगे 3375 आ जाएगा। तो ये आज आपके क्यूब और स्क्वायर थे, इनको याद करना आपको। घन आपको 15 तक याद करना है और स्क्वायर यानी जो वर्ग है वो आपको 30 तक याद करना है, तब आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज आपको ये लर्न करना है और कॉपी में नोट डाउन करना है। समझ गए? ओके, धन्यवाद।